साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज दिनांक 8 अप्रैल 2022 को आरबीएससी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का पेपर था। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों का पेपर बहुत ही अच्छे से गया होगा। साथियों, आज का जो हिंदी अनिवार्य का पेपर था वो बहुत ही आसान था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं और साथ ही आज का पेपर था वो थोड़ा लंबा भी था, तो कई स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि सर हमसे कुछ पर्सन है वो छूट गए हैं। तो साथियों, आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं एक हिंदी का पेपर लेकर के आया हूँ और उसकी आंसर की बताने वाला हूँ। तो साथियों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस प्राप्त करना चाहते हो तो आप पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो साथियों, आज हिंदी अनिवार्य का जो पेपर था उसकी आंसर की अपनी इस वीडियो में जान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आपका पेपर अलग अलग सेक्शन के अंदर बंटा हुआ था। सबसे पहले खंड ए था, बहुविकल्पी प्रश्न। उसमें अपठित गद्यांश थे, उनका उत्तर देखिए। उपयुक्त गद्यांश का एक आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसके उत्तर के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो पहले का उत्तर आएगा राम काव्य। दूसरा, निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है? रामचरित रामायण की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। तीसरा है, निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है? तो राम प्रकाश है वो रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है। अगला, रामचंद्रिका काव्य के कवि है, तो केशव है इसका उत्तर। उसके बाद, निम्न में से कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा गया है? तो साथियों, इसका जो जवाब होगा वो होगा रामायण महानाटक। उसके बाद देखिए, निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं है, तो इनमें से सूरदास है वो राम भक्ति के कवि नहीं है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, अपठित पद्यांश दिया हुआ है, आप अच्छे से उसको पढ़ लिया होगा। और इसका उत्तर देखिए इस पद्यांश में से ही कि राम की माता उन्हें क्या कहती थी? राजीव नयन कहती थी राम को, राम की माता। अगला, राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? तो राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प महाशक्ति चुरा लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? तो राम ने रावण को पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की। अगला 10वां प्रश्न है, दो नील कमल है से सभी, राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो दो नील कमल है वो कौन से हैं? वो है नेत्र। तो नेत्र आँख की बात कर रहा है। उसके बाद देखिए 11वां, नील कमल शब्द में अलंकार है, तो नील कमल शब्द में उपमा अलंकार है। उसके बाद देखिए, नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नयन शब्द के पर्यायवाची नेत्र आँख चक्षु है। तो साथियों, ये 12 बहुविकल्पी प्रश्न हुए। आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि इन 12 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अब रिक्त स्थान की पूर्ति वाले देखिए कि जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है। दूसरा देखिए, हिंदी जो कि देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है, दूसरे में उत्तर क्या आएगा? देवनागरिक। तीसरा देखिए, मेरा घर गंगा पर है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। चौथा देखिए, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध हो, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथे में अभिधा शब्द शक्ति। उसके बाद देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, उक्त काव्य पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। उसके बाद देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी बिसारिये, उक्त काव्य में भय वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो पहले में यानी कि आवर्ती आ जाएगा और दूसरे में अनुप्रास आ जाएगा, या एक साथ लिख दो, आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद देखिए, अति लघुतरात्मक प्रश्न, एक एक पंक्ति में उत्तर देना है।
पारिभाषिक शब्द एप्लीकेंट को हिंदी में आवेदक बोलते हैं, एक्यूज को हिंदी में दोषी बोलते हैं। साथियों, आपने क्या जवाब लिखा है वो ज़रूर बताइएगा। उसके बाद दूसरा देखिए, संक्षेप शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द एब्रीवेशन है। संक्षेप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्रीवेशन। उसके बाद देखिए, मेंढक मंडली का दूसरा क्या नाम था? इंद्रसेना। तो साथियों, इस तरह से ये प्रश्न थे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का हिंदी का पेपर आपका बहुत अच्छे से गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो साथियों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।